शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर का वीआईपी गेट खुलता है। 5 चमचमाती काली गाड़ियां अंदर दाखिल होती हैं। आम जनता की एंट्री पूरी तरह से बंद थी। शहर का सबसे ताकतवर मंत्री अपनी 20 साल की बेटी रिया के साथ वीआईपी दौरे पर आया था। रिया के शरीर पर 2 लाख के डिजाइनर कपड़े थे और हाथ में लेटेस्ट आईफोन था। उसके इर्द गिर्द हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स और जू के अफसरों की फौज जी हुजूरी करते चल रही थी। मंत्री के चेहरे पर सत्ता का वह घमंड था जो गरीब लोगों को सिर्फ कीड़े मकोड़े समझता था। इसी वीआईपी रास्ते के किनारे चलचिलाती धूप में 16 साल का आकाश पसीने से लथपथ झाड़ू लगा रहा था। उसके कपड़े मैले थे और हथेलियों में छाले पड़ चुके थे। इससे कुछ ही कदम दूर उसका 10 साल का छोटा भाई छोटू एक पुरानी बोरी में खाली प्लास्टिक की बोतलें चुन रहा था। इन दोनों भाइयों की दुनिया में सिर्फ 2 चीजें सच थीं, पेट चीर देने वाली भूख और हालात की बेबसी। रिया अपने फोन में सोशल मीडिया व्लॉग रिकॉर्ड करने में मग्न थी। वह उल्टे पैर पीछे की तरफ चल रही थी। वह इतराते हुए कह रही थी, रिया बिना देखे पीछे मुड़ी और सीधे कचरा चुन रहे 10 साल के छोटू से टकरा गई। छोटू के हाथों से बोरी छूट गई और सारा बदबूदार कचरा रिया के महंगे जूतों पर गिर गया। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। चीख सुनकर सारे अफसर इकट्ठा हो गए। रिया ने गुस्से में छोटू को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह बच्चा धूल में जमीन पर दूर जा गिरा। उसके घुटने छिल गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आसपास खड़े अफसरों ने छोटू को उठाने के बजाय उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। यहाँ अमीरों की महफिल थी, जहाँ एक गरीब बच्चे का गिरना उनके लिए मजाक था। यह देख अर्जुन का खून खौल उठा। उसने झाड़ू फेंकी और दौड़कर वहां आया। उसने छोटू को सीने से लगा लिया और सर झुकाकर हाथ जोड़ ली। सॉरी मैडम जी, छोटा बच्चा है, गलती से टकरा गया। मैं अभी सब साफ कर देता हूं। रिया ने हिकारत भरी नजर से आकाश को देखा और कहा, तभी मंत्री आगे आया। उसने आकाश की आंखों में घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, इन्हें मुंह मत लगाओ बेटी, इन लोगों की औकात सिर्फ कचरा उठाने की होती है। फिर उसने गार्ड्स को आदेश दिया, इन भिखारियों को धक्के मारकर भगा दो। इशारा मिलते ही गार्ड्स ने आकाश को बुरी तरह पीछे धकेल दिया। आकाश और छोटू धूल में जा गिरे। भीड़ फिर से हंसने लगी। छोटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए पूछा, भैया, क्या हम सच में भिखारी हैं? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? आकाश चुप रहा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि हथेलियों से खून रिसने लगा। उसने वह भीषण अपमान चुपचाप सह लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर नौकरी गई तो उसका परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद मंत्री का काफिला शेर के बाड़े के पास पहुंचा। यह 10 फीट गहरा सूखी मिट्टी और बड़े पत्थरों से बना प्राकृतिक क्षेत्र था। यहाँ का अफ्रीकी शेर शेर खान अपनी खूंखार फितरत के लिए जाना जाता था। बाड़े के ऊपर रिया को सोशल मीडिया के लिए एक परफेक्ट तस्वीर चाहिए थी। मना करने के बावजूद वह पुरानी लोहे की रेलिंग के बिल्कुल किनारे चढ़ गई। उसने पोज बनाते हुए कहा, रिलैक्स गाइज, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक जोरदार क्रैक की आवाज आई। रेलिंग का जंग लगा बोल्ट टूट गया। रिया का बैलेंस बिगड़ा और वह हवा में हाथ पैर मारते हुए 10 फीट नीचे सूखी मिट्टी और पत्थरों के बीच जा गिरी। गिरते ही धूल का गुब्बार उठा और एक कड़क आवाज गूंजी। पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा घमंड पल भर में खाक हो गया। और तभी बाड़े के अंधेरे हिस्से से एक रूह कंपा देने वाली दहाड़ गूंजी। 500 पाउंड का शेर खान अपनी खूनी आंखों के साथ गुफा से बाहर आ चुका था। मंत्री पागलों की तरह बची हुई रेलिंग से लटक कर चीखने लगा, अंदर जाओ, मेरी बेटी को बचाओ। मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, 1 करोड़ का चेक लिख कर दूंगा। बस मेरी बेटी को निकाल लाओ। 1 करोड़ का नाम सुनते ही लालच ने मौत के डर पर काबू पा लिया। सिक्योरिटी के 3 गार्ड्स ने बिना सोचे समझे रस्सियों के सहारे नीचे छलांग लगा दी। मंत्री आकाश के सामने आकर रुका और फिर वहां वह हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शहर के सबसे ताकतवर मंत्री के घुटने टूट गए। वह सीधे जमीन पर आकाश के मैले पैरों पर गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से उस गरीब के पैरों को मजबूती से पकड़ लिया। मंत्री ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया। उसकी आवाज में सिर्फ एक बाप की तड़प थी, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। मैं 1 करोड़ नहीं, तुम जो कहोगे दे दूंगा। मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी जान ले लो, बस मुझे मेरी बच्ची वापस दे दो।
आकाश बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। जो वीआईपी लोग पहले उस पर हंस रहे थे, आज शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। मंत्री का घमंड आज एक गरीब लड़के के पैरों की धूल में मिल चुका था। तभी एक बच्चे की चीख ने सन्नाटा चीर दिया। भैया मत जाओ। छोटू दौड़ता हुआ आया और उसने आकाश के पैरों को पकड़ लिया। वह सिसकते हुए बोला, भैया मत जाओ, वह शेर तुम्हें मार डालेगा। भैया तुम गए तो मां मर जाएगी, मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, प्लीज मत जाओ। तभी आकाश के दिमाग में एक दृश्य कौंध गया। अस्पताल का आईसीयू कमरा, जीवन बचाने वाले मॉनिटर की धीमी पड़ती बीप और बिस्तर पर लेटी मौत से लड़ती उसकी मां। डॉक्टर की आवाज आकाश के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगी। आकाश, तुम्हारी मां की किडनी और लिवर काम करना बंद कर चुके हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं, वरना अपनी मां को भूल जाना। नीचे से शेर की भारी गर्ज सुनाई दी। आकाश की आंखों में कुछ भी कर गुजरने वाली आग जल उठी। उसे अब नीचे रिया की मौत नहीं, बल्कि उस 1 करोड़ के पीछे अपनी बीमार मां की जिंदगी दिखाई दे रही थी। भगवान ने उसे अपनी मां की सांसें खरीदने का मौका दिया था। आकाश ने अपने छोटे भाई के आंसू पोंछे, उसका माथा चूमा और सख्त आवाज में बोला, अगर तेरा भाई वापस ना आए छोटे, तो इन लोगों से वह 1 करोड़ रुपए लेकर मां का इलाज करवा देना। तेरा भाई जा रहा है। आकाश उठा। उसने पास पड़ी लोहे की एक भारी मचान का पाइप उठाया। वह भीड़ को चीरता हुआ टूटी रेलिंग के किनारे जा खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद कीं, अपनी बीमार मां का चेहरा याद किया और पूरी ताकत से आसमान की तरफ मुंह करके एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने शेर की दहाड़ को भी खामोश कर दिया। और बिना सोचे आकाश ने मौत के जबड़े में छलांग लगा दी। अब रिया और मौत के बीच एक फौलादी दीवार खड़ी थी। आकाश को देखकर शेर को लगा कि एक और शिकार आ गया है। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाते हुए सीधे आकाश की तरफ झपटा मारा। आकाश के पास कोई भारी हथियार नहीं था, सिर्फ एक लोहे का पाइप था। उसने शेर को आते देखा और खुद को बाईं तरफ धूल में फेंक दिया। शेर का भारी शरीर जमीन से टकराया, लेकिन उसका भारी पंजा आकाश के कंधे को बुरी तरह घायल करता हुआ निकल गया। खून की लकीर उभर आई। ऊपर खड़ी भीड़ चीखने लगी। शेर पलटा और उसने दूसरा ताकतवर हमला किया। इस बार आकाश ने अपना पाइप शेर के पंजों के बीच में दे मारा। 500 पाउंड का वजन लोहे से टकराया। एक भीषण झटके ने आकाश को हवा में पीछे उछाल दिया। उसकी पीठ सूखे पेड़ के तने से टकराई और वह जमीन पर गिर पड़ा। धूल के गुब्बार के बीच आकाश का शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। ऊपर से लोग चिल्लाने लगे, वह मर गया, शेर ने उसे मार डाला। शेर धीरे धीरे सुन्न पड़े आकाश की तरफ बढ़ रहा था। तभी आकाश को कानों में अपनी मां की खांसी की आवाज और भाई की चीख सुनाई दी। बहुत दर्द से कराहते हुए मिट्टी पर हाथ रखकर तड़प कर उठ पड़ा। उसने देखा कि शेर का ध्यान अब वापस रिया की तरफ जा रहा है। आकाश ने अपना पाइप पत्थरों पर पूरी ताकत से रगड़ना शुरू कर दिया। लोहे और पत्थर के टकराव से भीषण चिंगारियां फूटने लगीं। चिंगारियों को देखकर शेर एक पल के लिए पीछे हट गया। इसी मौके पर हाँफते हुए आकाश ने शेर की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में शिकार का जुनून नहीं, बल्कि एक गहरी तड़प और दर्द भरा दर्द दिखाई दिया। तभी आकाश की नजर शेर की गर्दन पर गई। बालों के बीच एक धातु का मोटा तार उसकी खाल को बुरी तरह जकड़े हुए था। आकाश को बात समझ आ गई। शेर भूखा नहीं था, वह दर्द से पागल हो रहा था। आकाश ने अचानक अपना इकलौता हथियार जमीन पर फेंक दिया। ऊपर खड़े लोगों की सांसें अटक गईं। यह पागल हो गया है। लेकिन आकाश ने किसी की नहीं सुनी। वह खाली हाथ शेर की तरफ बढ़ने लगा। शेर ने भीषण गर्ज के साथ अपना भारी पंजा हवा में उठा लिया। पंजा आकाश के चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर रुक गया था। शेर की गर्म सांसें आकाश के चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन आकाश नहीं डरा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शेर की गर्दन में फंसा उस ठंडे लोहे के तार को पकड़ लिया। शेर दर्द से गरज पड़ा, लेकिन आकाश पीछे नहीं हटा। उसने तार को पूरी ताकत से पकड़ लिया और एक जोरदार झटके के साथ उसे शेर के मुंह से खींचकर बाहर निकाल दिया। शेर दर्द से दहाड़ा और पीछे हट गया। अब शुरू हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। शेर अभी शांत नहीं हुआ था। उसने दांत निकाल लिए और शरीर को जमीन से चिपका लिया, जैसे कोई आखिरी हमला करने वाला हो। बाड़े में गहरा सन्नाटा था और फिर धीरे धीरे शेर की खौफनाक गर्ज मंद पड़ने लगी। तार के निकलते ही उसका दर्द कम होने लगा था। शेर ने अपनी शांत आंखों से आकाश को देखा। शेर ने एक लंबी सांस ली और बिना रिया की तरफ देखे अपनी गुफा के अंदर चुपचाप चला गया। एक गरीब लड़के ने अपनी हिम्मत से एक खूंखार जानवर को उसके दर्द को भुलाने पर मजबूर कर दिया था। रेस्क्यू बॉक्स नीचे फेंका गया। आकाश ने कांपते हाथों से रिया को बॉक्स में रखा। बॉक्स ऊपर जाते ही आकाश की हिम्मत जवाब दे गई। वह थकान और दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ देर बाद जू के बाहर एम्बुलेंस की लाइटें चमक रही थीं। रिया स्ट्रेचर पर लेटी रो रही थी। ये आंसू दर्द के नहीं, पछतावे के थे। उसने आकाश की तरफ देखा, जिसके कपड़े अब खून और धूल से भर चुके थे।
तभी मंत्री दौड़ता हुआ आकाश के पास आया। उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसने एक चेक आकाश के हाथों में रखा। ये लो 1 करोड़ का चेक। आज के बाद तुम्हें कचरा नहीं उठाना पड़ेगा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। आकाश ने कांपते हाथों से चेक उठाया। उसे अपनी मां की जान बचानी थी। उसने चेक मोड़ा और जेब में रख लिया। फिर आकाश मंत्री के बिल्कुल करीब गया और एक शांत लेकिन भारी आवाज में बोला, ये पैसे मैं ले रहा हूं मंत्री जी, क्योंकि मेरी बीमार मां को इसकी जरूरत है। लेकिन औकात क्या होती है, यह आज भगवान ने दिखा दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आकाश ने आगे कहा, 2 घंटे पहले आप कह रहे थे कि हम सिर्फ कचरा उठाने के लायक हैं, लेकिन जब शेर आपकी बेटी को मारने वाला था तो आपकी पावर, दौलत और सिक्योरिटी सिर्फ तमाशा देख रहे थे। आपने हम जैसे आम लोगों के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगी थी और मौत के मुंह में छलांग उसी भिखारी ने लगाई जिसे आपकी बेटी 10 रुपये की भीख देने वाली थी। आकाश ने रिया की तरफ देखा। मैडम, पैसों से आप सिर्फ महंगे कपड़े खरीद सकती हैं, जिगर नहीं। आज उस भिखारी के गंदे कपड़ों ने ही आपकी जान बचाई है। मंत्री का सर शर्म से झुक गया। रिया ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भिखारी कहा था, लेकिन असल में मैं सबसे गरीब हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरे भाई हो। पीछे वह ताकतवर मंत्री अपनी गाड़ी के पास अकेला खड़ा फूट फूट कर रो रहा था। वहां एक गरीब लड़के के सामने अपनी औकात और घमंड के टूट जाने के बोझ तले बुरी तरह टूट चुका था। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची। आकाश और छोटू भागते हुए अंदर गए। चेक ट्रांसफर हुआ और वहां 1 करोड़ का लाइफ सेविंग इंजेक्शन आ गया। डॉक्टर ने संभल कर वहां दवा दी। 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे। अचानक मॉनिटर की लाइन बिल्कुल सीधी होने लगी। एक लंबी सपाट आवाज कमरे में गूंज गई। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या 1 करोड़ रुपए भी उसकी मां को नहीं बचा पाए? छोटू ने डर के मारे आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश ने शीशे पर माथा रख दिया और उसके आंसू छलक पड़े। एक अजीब सा दर्दनाक सन्नाटा और फिर पीप पीप पीप। मॉनिटर की सीधी लाइन में अचानक एक तेज उछाल आया। हार्ट बीट एक झटके में स्टेबल होने लगी। डॉक्टर ने राहत भरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, वह बच गई, तुमने उन्हें बचा लिया। बेड पर लेटी मां ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अपनी मां की खुली आंखें देखते ही आकाश के शरीर की बची खुची ताकत खत्म हो गई। वह शीशे के सहारे फिसलते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसा है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जब एक गरीब बेटा अपनी मां के लिए मौत से लड़ जाता है तो मौत को भी रास्ता बदलना पड़ता है। उस दिन उस 16 साल के लड़के ने सिर्फ एक शेर को नहीं, बल्कि समाज के उस घमंड को हरा दिया जो कपड़ों से इंसान की कीमत तय करता है।